हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, इसके बनाने की विधियाँ, औद्योगिक विधियाँ, इसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग, सब कुछ बहुत ही आसानी से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख सकते हो भौतिक गुण। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है और बहुत ही आसानी से आपको बहुत आसान शब्दों में कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस करना क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। तो चलो शुरू करते हैं भैया फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल की बात करें तो हम लोग फिनॉल को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन इसे क्यों कहते हैं, तो वो फॉर्मूले से ही पता चलेगा। देखो अगर सिंपल हम ऐसे इसका सूत्र देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5OH। ये क्या है? आपका फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। देखो इस पे OH लगा, ये क्या है? हाइड्रोक्सी समूह है, जिस कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। और ये C6H5 कौन सा? बेंजीन लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम होता है। देख सकते हो एकदम आसान, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो इसका, देख सकते हो ऐसे। आपको सिंपली यहाँ पे बेंजीन रिंग बनानी होती है। ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है, दो टाइप से बनती है बेंजीन रिंग। ठीक है, दो टाइप से बनती है ना, आपको पता होगा। देखो एक ऐसे बना सकते हो आप, एक खाना छोड़कर फिर ऐसे लगा दो, फिर इसको छोड़कर फिर ऐसे लगा दो बॉन्ड, ये बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है, और ये आप ऐसे बना सकते हो, बीच में ऐसे गोला बना दो। ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है। अब आपको सिंपली ऊपर OH लगा देना है ऐसे करके। तो मतलब चाहे ऐसे बना लो और चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, इस ये भी है ये भी है, दोनों चीज़ें एक ही है। तो देखो फिनाल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH। और इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों होता है? क्योंकि इस पे OH समूह लगा होता है, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो गया और लास्ट ये बेंजीन हो गया, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और आपके स्ट्रक्चर संरचना की बात करें कि इसकी कैसे बनती है, ये देख सकते हो, ये इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग ऊपर OH लगा देना। अब इसकी बनाने की विधियाँ देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रयोगशाला विधि पहले देखते हैं कि प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो प्रयोगशाला विधि में देखो आपको थ्योरी आपको खुद से लिखनी है, हम बता देंगे कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो जैसे आपका हमने लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जली विलयन का भाप आसवन करने पर, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जो जली विलयन होगा, इसका जली विलयन देख सकते हो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे हमने जल मिलाया, तो ये क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जली विलयन। इसका जब हम लोग भाप आसवन करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। आपको थ्योरी में क्या लिखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जली विलयन का भाप आसवन करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो बस थ्योरी खुद से लिखनी होती है, बस थोड़ा सा आपको हिंट याद होना चाहिए कि आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उसका भाप आसवन करना है। बस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का जब हम लोग भाप आसवन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। बस इतना से बात है। तो हमने ये क्या ले रखा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। जब इसकी क्रिया हमने जल से की, मतलब इसका जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन जब इसका हम लोग भाप आसवन करेंगे तो बनेगा क्या? कुछ नहीं, सिंपल एकदम। देखो C6H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन सिंपल ले लो C6H5OH, जिसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। ठीक है, और यहाँ पर से जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस ऐसे निकल जाएगी। यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एकदम आसान है सर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया, भाप आसवन हुआ इसका, जिससे आपका क्या बन गया? फिनॉल बन गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो एकदम आसान है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, और थ्योरी आप अपने मन से लिख ही लोगे, क्योंकि बस आपको यही तो लिखना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जली विलयन लेकर उसका भाप आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। बस ठीक है, तो आसान है ना एकदम। अब अगला देखते हैं। तो हम लोग बात करें इसकी 5 प्रयोगशाला विधि है, 5 विधियों द्वारा, 5 प्रयोगशाला विधियों द्वारा हम लोग फिनॉल को बनाते हैं, और औद्योगिक विधियाँ भी इसकी 4-5 है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भैया ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जिसका फॉर्मूला C6H5SO3Na। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3Na। ठीक है, जब इसकी क्रिया हम लोग सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पर से C6H5 आपको अलग ले लेना है और यहाँ पर से ONA। ठीक है, देखो C6H5 ये निकाल दो, ONA ये निकाल दो, ये इसको एक साथ कर देना आपको, और यहाँ पर से आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेगा, और Na2SO3 आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, Na2SO3 निकल जाएगा। ठीक है, आपका H2O निकल जाएगा। आपको मेन किससे मतलब है? C6H5ONA से, जिसका नाम क्या है? सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है, आप देखो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। आप देखो सोडियम फिनाक्साइड बन गया,
अब इसकी क्रिया हम करेंगे किससे, H2SO4 से, जिसका नाम क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम लोग आपके जो सोडियम फिनाक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनाक्साइड, इसका नाम क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सोडियम फिनाक्साइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तब आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखो C6H5O इतना आपको अलग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकाल लेना, बस सिंपल आपका फिनॉल निकल जाएगा C6H5OH। और जो बचा दो का हमने गुणा कर रखा है Na2 और ये SO4 मिला के सोडियम सल्फेट बना लेंगे। तो कुछ नहीं है, रिएक्शन सारी आसान होती है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, आपका जो सोडियम फिनाक्साइड बनी H2SO4 से गया, फिनॉल बन गया और सोडियम सल्फेट अलग निकल गया। देख सकते हो रिएक्शन आसान ना। तो ये थी इसकी दूसरी विधि। अगली देखते हैं। अगले में कह रहा है क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं हम लोग NaOH की क्रिया करके। देखो हमने क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया की, तो देखो इस पे क्या होगा, ये जो C6H5 है इस ONA के साथ बाहर निकल जाएगा। C6H5ONA नाम क्या हो गया, सोडियम फिनाक्साइड। और फिर आपका क्या, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। सॉरी देखो C6H5ONA आपका अलग निकल गया। अब यहाँ पर से आपको दो का गड़बड़ करना पड़ेगा, जिससे आपका यहाँ से जल बाहर निकलेगा। इस ऑक्सीजन के साथ H आपका मिलकर क्या बना लेगा, जल। और सोडियम इस क्लोरीन के साथ निकलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो आपको मेन इससे मतलब आपको सोडियम फिनाक्साइड बनाना है। तो देखो आप सोडियम फिनाक्साइड जैसे यहाँ बनाया था हमने, उसी प्रकार यहाँ भी बन गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से H2SO4 की क्रिया करा के हमने फिनॉल प्राप्त कर लिया, वैसे यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। तो हमने सोडियम फिनाक्साइड लिया, इसकी क्रिया H2SO4 से कर दी और आपको उसी प्रकार फिनॉल बन गया और सोडियम सल्फेट अलग निकल गया, ठीक है। सोडियम सल्फेट अलग बाहर निकल गया हमारा। तो देखो दोनों रिएक्शन एक ही जैसी, बस इस पे आपको करना है क्या, दोनों पे यही प्राप्त करना है, सोडियम फिनाक्साइड। देखो इस पे भी हमने सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त किया। जब ये प्राप्त हो जाए H2SO4 से क्रिया करा दो, बस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी तीसरी विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। चौथी देखते हैं, ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक से हम लोग फिनाल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी देखो। हमने क्या लिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MgBr। देखो ऐसे होकर CH3MgBr तो इसका नाम होता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर C6H5MgBr हो तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप देखो हमने कर दिया इसका ऑक्सीकरण। क्या कर दिया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H5OMgBr। देख सकते हो C6H5OMgBr, ठीक है। तो ये आपका एक माध्यमिक उत्पाद बना है, कह सकते हो मध्य का आपका उत्पाद बना। अभी इसका कोई हमें काम नहीं है, हमें क्योंकि बनाना है फिनॉल। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका कर देंगे क्या, जल अपघटन। जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से देखो C6H5O तो हमारे पास है ही है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिससे आपका क्या बन जाएगा, C6H5OH, जिसका क्या नाम होगा, फिनॉल। तो देखो ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक द्वारा हमने कैसे बनाया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण कर दिया, तो ये आपका माध्यमिक उत्पाद C6H5OMgBr बना, जल अपघटन कर दिया, फिनॉल प्राप्त हो गया। तो ये थी इसकी चौथी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो चार हमने प्रयोगशाला विधि देख ली है। आप देखते हैं पांचवी प्रयोगशाला विधि इसकी, ठीक है। फिर औद्योगिक विधियां भी देखेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है, ये समझ के छोड़ेंगे नहीं हम लोग, इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। देखो हाइड्रोक्सी आपका OH लगा है, और देखो आपको पता होगा आर्थो मेटा पैरा, इस टाइप से होता है ना, आर्थो मेटा पैरा। तो ये आर्थो पे COOH लगा है, इसलिए इसका नाम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आप देखो जब हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो सिंपल भैया फिर से वही बन जाएगा। देखो क्या, ये आपका क्या है, C6H5, ये बेंजीन रिंग लिख दो चाहे C6H5, और आपको ये COOH इधर लिखना पड़ता, ठीक है, ऐसे, और ये OH ऐसे लिखना पड़ता। तो यही आपका बनता जाके। तो हमने क्या कर दिया, हमने रिंग पे समझा दिया कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस टाइप से आपका गड़बड़ ना हो जाए, तो देखो रिंग में आसान रहेगा। तो देखो हमने रिंग पे लिखा और NaOH आपका हो गया। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, ये आपका जो देखो फिनॉल यहाँ पे OH लगा है या COOH। आप देखो यहाँ से क्या होगा, C6H5 है ये C6H5 इस ONA के साथ जुड़कर C6H5ONA बना लेगा। और ये सोडियम जो है यहाँ पे दो सोडियम हो जाएंगे ना, दो गुणा है तो Na2, और आपका यहाँ से CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से H2O, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या बनाना है, C6H5ONA, और इसे गर्म किस पे करना है, कैल्शियम ऑक्साइड पर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पर आपको गर्म करना है, जिससे आपका फिर से सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या बनाते चले जा रहे हैं, सोडियम फिनाक्साइड। तो आगे के रिएक्शन तो आपको पता है, सोडियम फिनाक्साइड के H2SO4 से क्रिया कर दो, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो बस वही इस पे भी किया गया, सोडियम फिनाक्साइड की H2SO4 से क्रिया हो गई, फिनॉल प्राप्त हो गया और Na2SO4 प्राप्त हो गया। तो देख सकते हो रिएक्शन आसान थी। ये भी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल लो, NaOH से क्रिया कराओ, कैल्शियम ऑक्साइड में गर्म कर दो, जिससे आपका सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा, ठीक है। तो अब औद्योगिक विद्या देखते हैं, फिर भौतिक गुण देखेंगे इसके क्या होते हैं, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है।
तो देखो सब आसान है, सब देख लेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं औद्योगिक विधियाँ। अब हम बनाएंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से आपका फिनॉल, तो देखो वो भी आपका बन जाएगा। तो देखो C6H5SO3Na, ठीक है। ये जो आपकी हम देख चुके हैं ना इसे, तो देखो ये जो अभी हमने बनाई है C6H5SO3Na की NaOH से क्रिया की C6H5ONaH2O और फिर H2SO4 से हो गई फिनॉल। तो ये जो आपकी प्रयोगशाला विधि, यही आपकी पहली औद्योगिक विधि में भी आ जाती है। तो आप प्रयोगशाला विधियाँ में भी लिख सकते हो इसको, औद्योगिक विधि में भी लिख सकते हो। तो देखो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हम फिनॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन तो हम देख ही चुके हैं। तो ये आप अगर आपसे पूछे फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधियाँ बताओ, तो आप उस पर भी इसको लिख सकते हो, प्रयोगशाला विधि में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखो, क्लोरोबेंजीन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं फिनॉल को। तो देखो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम लोग किससे कर दें, क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम लोग कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, उच्च दाब पर गर्म कर दे, तो क्या होगा यहाँ पर से C6H5 इस ONa के साथ बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो देखो ये वाली रिएक्शन भी आपकी ये थी, C6H5Cl की NaOH से क्रिया हुई, C6H5ONa NaCl और H2O, ठीक है, आपका फिनॉल बन गया। तो देखो ये दोनों विधियाँ जो थी आपकी, ये भी आपकी आप औद्योगिक विधि में भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला विधि में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपसे प्रयोगशाला विधियाँ मान लो पूछी जा रही हैं, तब भी आप लिख सकते हो इसे, ये क्लोरोबेंजीन वाली और जो इसके पहले वाली थी, ठीक है। आप देखो हम लोग तीसरी देखते हैं, क्योंकि ये तो देख ही चुके हैं। तो देखो इस पे आप क्लोरोबेंजीन से दूसरी तरह से भी आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हो। दूसरा देखो, अगर क्लोरोबेंजीन की हम लोग क्रिया कर दें जल से, उत्प्रेरक की उपस्थिति में से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, तो यहाँ पर से C6H5 और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर C6H5OH बना लेगा और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन तो हम पीछे ही देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पे देख लो आप, क्लोरोबेंजीन है, जल है, उत्प्रेरक है, 450 पे गर्म हुआ, फिनाल और HCl बन गया। अगली विधि देखो, टालुइन से हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप टालुइन कहो इसको या मेथिल बेंजीन, इससे हम लोग कैसे बना सकते हैं फिनॉल को। तो हमने लिया टालुइन C6H5CH3, इसका ऑक्सीकरण किया, देखो ऑक्सीकरण किया MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति पे, जिससे आपका यहाँ से C6H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर C6H5OH बनाएगा, यहाँ से कार्बन है, यहाँ से O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O आपका जल बाहर निकलेगा। तो मेन हमें फिनॉल बनाना है। फिनॉल पे ध्यान दो कैसे बना, मेथिल बेंजीन या टालुइन इसका नाम, ऑक्सीकरण किया MnCl2 और CuCl2 पे और आपका फिनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया, ठीक है। तो देखो ये थी इसकी औद्योगिक विधियाँ, 3 विधियाँ थी औद्योगिक, जिसमें से हम ये वाली आपकी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से और ये जो आपकी ये वाली है क्लोरोबेंजीन से, ये दोनों तो हम प्रयोगशाला विधि में भी देख चुके हैं। तो आपको क्या पता चला, इन दोनों को हम प्रयोगशाला विधियाँ पूछी जाए तब भी लिख सकते हैं और आपका औद्योगिक विधियों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, आप देखते हैं इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, ठीक है। आपका जो क्लोरोबेंजीन, इसके भौतिक गुण। तो देखो बात करें भौतिक गुण की फिनॉल के, तो फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। फिनॉल कैसा है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक कितना होता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह वायु तथा प्रकाश में रखने पर गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। अगर आप वायु या प्रकाश में से रखते हो तो ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाएगा और यह त्वचा स्किन पर फफोले उत्पन्न करता है। अगर ये मतलब स्किन पर लग जाए तो ये क्या करता है, फफोले उत्पन्न कर सकता है। यह जल में अल्प विलेय, मतलब जल में नहीं घुलता, मतलब बहुत कम विलेय है, परंतु फिनॉल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है, ठीक है। ये क्या है, ईथर में घुल जाता है पूर्ण रूप से। ये जो आपका फिनॉल है ईथर में घुल जाता है, लेकिन जल में ये नहीं घुल पाता, कम घुलता है लेकिन कम घुलता है, ठीक है। तो ये बात है इसके भौतिक गुण की, ठीक है। भौतिक गुण आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आप देखते हैं रासायनिक गुण। तो बात करें हम लोग रासायनिक गुण की, कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखो फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। फिनॉल क्या करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। देखो कहा गया फिनॉल एक दुर्बल अम्ल के जैसे व्यवहार करता है। फिनॉल क्या करता है, एक दुर्बल अम्ल के जैसे व्यवहार करता है। देखो अगर फिनॉल की जल से क्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, इस पे H3O प्लस आपका बाहर निकल जाता है और ये जो आपका C6H5O, ये आपका C6H5O माइनस आयन आपका अलग निकल जाता है और यहाँ से H3O प्लस आपका अलग निकल जाता है। तो ये क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक दुर्बल अम्ल की जैसे व्यवहार करता है। आपका जो फिनॉल है ये क्या करता है, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो फिनॉल क्या करता है, एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुई आपकी इसकी अम्लीय प्रकृति। आप बात करते हैं एल्कीलीकरण की आपके फिनॉल की। तो देखो हमने सोडियम फिनॉक्साइड लिया C6H5ONa, इसकी क्रिया किससे हुई, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड आप कोई सा भी ले सकते हो। ये हमने क्या लिया, मेथिल आयोडाइड, क्या लिया है, मेथिल
आयोडाइड, ठीक है। ये क्या है, मेथिल आयोडाइड है, ठीक है, मेथिल आयोडाइड। तो आपको एल्किल हाइलाइड लेना है कोई भी, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो। देखो एल्किलीकरण हो रहा है, तो देखो जब CH3 से हुई तो यहाँ पर से Na आपका जो है इस I के साथ बाहर निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड बना लेगा, और जो बचा C6H5O और आपके यहाँ से CH3 ये अलग निकल जाएगा, जिसका नाम होगा एनिसॉल। क्या नाम होगा, एनिसॉल। तो देख सकते हो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड मेथिल आयोडाइड, मतलब इसका एल्किलीकरण हुआ। एल्किल हैलाइड से क्रिया हो रही है ना, ये एल्किल मतलब आपका मेथिल एथिल हो गया, और हैलाइड का मतलब हैलोजन, आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो देखो इसलिए यहाँ पर बना क्या, एनिसॉल। इसकी क्रिया इससे करने पर क्या बना, एनिसॉल। तो ये होता है एल्किलीकरण। अगर हम लोग बात करें फिनॉल की क्रिया जिंक से, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से करते हैं, इसे गर्म करते हैं, जिससे यहाँ पर से होता है कि Zn इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाता है, ZnO बना लेता है, और जो बचा C6H5 इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बेंजीन बना लेता है, C6H6, और आपका यहाँ पर से ZnO अलग निकल जाता है। तो देख सकते हो आपका जिंक ऑक्साइड निकल गया, बेंजीन बन गई, जिंक से क्रिया हुई फिनॉल की, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, आप देखते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड। देखो फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 से हुई, जिससे यहाँ पे होगा क्या, देखो आपकी ये वाली भी ऐसे ही होगी और नाइट्रिक अम्ल वाली भी ऐसे ही होगी, ठीक है। तो अभी देखते रहो ध्यान से, ठीक है, अभी ध्यान से देखो। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, आपकी फिनॉल की जब H2SO4 से हुई तो आपको करना क्या है, यहाँ से SO3H, ठीक है। और यहाँ पर से बाहर क्या निकलेगा, एक H निकला, एक ऑक्सीजन निकला, ठीक है। और यहाँ पर से बाद में एक हाइड्रोजन निकलेगा जो कि बना लेगा जल, ठीक है, जो कि जल बना लेगा। आपका जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या, देखो आपको एक बार आर्थो पे लगाना है SO3H, एक बार आपको पैरा पे लगाना है, ठीक है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। देखो ये जो H2SO4 है, इस पे आपका HO है और SO3H है, ठीक है। तो SO3H आपको एक बार आर्थो पे लगाना है और एक बार पैरा पे लगाना है। मतलब कि जब फिनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो बात गौर करने की है, कुछ नहीं, एकदम आसान आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांद्र H2SO4 से क्रिया करने पर SO3H एक बार आर्थो पे लगता है और एक बार पैरा पे, ठीक है। तो इसी प्रकार नाइट्रीकरण की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल में भी ऐसा ही है कि फिनॉल की क्रिया जब तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो देखो HNO3 है, तो इस पे H और O अलग कर लो आप और NO2 अलग कर लो, ठीक है, जिससे HNO3 है ना। तो एक बार NO2 आपको आर्थो पे लगाना है और एक बार NO2 आपको पैरा पे लगाना है। देखो एक बार NO2 हमने आर्थो पे लगा दिया, एक बार NO2 पैरा पे लगा दिया, एकदम आसान है, कुछ नहीं, बस आपको गेम टाइप खेलना है। NO2 यहाँ पे लगा दो, दूसरे पे यहाँ पे लगा दो। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। अगली रिएक्शन देखते हैं कि अगर ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो वो ये वाली रिएक्शन देखो। फिनॉल की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होती है तो देखो क्या होता है, यहाँ पर से आपको तीन नाइट्रिक अम्ल की आपको यहाँ पर करने क्या, 3 का गुणा कर देना, 3 अणु ले लेना, जिससे आपके NO2 आपके 3 हो जाएंगे। जब 3 NO2 होंगे तो आपका एक NO2 आर्थो पे लगेगा, एक NO2 आपका यहाँ पे लग जाएगा और एक NO2 आपका यहाँ पे लग जाएगा। देख सकते हो NO2 NO2 NO2, कितने NO2 हो गए, 3। अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। नाम लिखो, 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 6 पर नाइट्रो, तो 2, 4, 6 और 3 बार लगा तो ट्राई लिखेंगे, और लगा कौन, नाइट्रो, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका नाम क्या होता है, पिक्रिक अम्ल। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से हुई, जिससे आपका 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो ये थी सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण, ठीक है, दोनों नाइट्रीकरण पे आती है। अगर तनु से करोगे तो ये बनेगा और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम इसके उपयोग, ठीक है। तो देखो बात करें कि आपका अगर हम लोग इस फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कर दें, देखो फिनॉल की क्रिया हमने की अमोनिया से, ZnCl2 में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया, जिससे हमारा यहाँ होता क्या है, एक हाइड्रोजन देखो आपको यहाँ का निकालना है, इस NH3 का आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, इस OH के साथ मिलाकर सिंपली जल बना दो, ठीक है। जहाँ पे जल बन रहा हो आप जल बना दो, ठीक है। OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बना लेगा और जो बचा जोड़ दो, C6H5, और यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन निकलेगा बचेगा क्या, NH2, तो आपका NH2 मिलकर क्या बना लेगा, C6H5NH2, जिसका नाम क्या हो जाएगा भैया, एनिलीन। इसका नाम होता है
एनिलीन या फेनिलेमीन भी कह सकते हो। देखो C6H5 का नाम फेनिल और NH2 लगा तो एमीन, फेनिलेमीन कहो या एनिलीन इसका नाम, जो कि जाना माना नाम है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तो बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अब किया, पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं हालोचनीकरण, ठीक है। हालोचनीकरण देखेंगे तो देखो हालोचनीकरण देखेंगे, फिनॉल की क्रिया हमने की Br2, जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन, क्या नाम है, ब्रोमीन। CS2 की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, CH2 की उपस्थिति में, जिससे आपका आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है। देख सकते हो जैसे उस पर अभी कर रहे थे नाइट्रो वाले में, उसी पे एक बार आपका आर्थो पे लगेगा ब्रोमीन और एक बार पैरा पे लगेगा। देखो एक बार आर्थो पे ब्रोमीन लगा, दोबारा में पैरा पे ब्रोमीन लगा, तो आर्थोब्रोमोफिनॉल इसका नाम पैराब्रोमोफिनॉल। अब इसी प्रकार अगर फिनॉल की क्रिया हम Br2 से करें, अभी तक क्या था, CH2 की उपस्थिति थी, लेकिन अब नहीं होगी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। एक ब्रोमीन आपको यहाँ पे लगाना है, फिर आपको एक ब्रोमीन कहाँ पे लगाना है, देख सकते हो यहाँ पे लगा दोगे, और फिर एक यहाँ पे, मतलब एक जगह छोड़कर, देखो एक यहाँ पे लगाओ, एक स्थान छोड़कर यहाँ पे, फिर एक छोड़कर यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये था हाइलोजनीकरण। इसका आप देखते हैं फिनॉल के उपयोग। देखो फिनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, और फिनाल्थरीन और एजोरंजक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फिनॉल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यार, प्लीज़, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।